नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे ताजा और भरोसेमंद खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की सबसे बड़ी खबर किसानों के हित में। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी समस्या यानी बिजली खर्च को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने निजी ट्यूबवेल चलाने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त 27 करोड़ की बिजली सब्सिडी जारी करने का फैसला लिया है। पहले ही किसानों को 24 करोड़ की राहत दी जा चुकी थी, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने इस राशि को और बढ़ा दिया है। इसका सीधा लाभ लगभग 1.5 लाख किसानों को होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली सब्सिडी मिलने से किसानों का बोझ कम होगा, सिंचाई सस्ती होगी और पैदावार बढ़ेगी। किसान संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करते हैं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चल रही सबसे अहम योजना की। जी हाँ, सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। इस योजना के तहत किसानों को आसान और आधुनिक मशीनें और बेहतर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नाबार्ड और सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों तक पूंजी पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देकर खेती को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस योजना का लक्ष्य है किसानों को कर्ज मुक्त करना और उनकी आमदनी को स्थायी रूप से बढ़ाना। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना तीसरी बड़ी राहत किसानों और उनके परिवारों के लिए है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार ने हाल ही में 11,000 से अधिक परिवारों को लगभग 561 करोड़ रुपए की मदद दी है। ये राशि उन परिवारों को दी गई है जिनके घर का कमाने वाला सदस्य खेती से जुड़ी किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। पहले ये योजना केवल रजिस्टर्ड किसानों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा खेतीहर मजदूरों और बटाईदार किसानों तक भी फैला दिया गया है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी भी किसान परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मक्की के लिए एमएसपी और खरीद केंद्र अब किसानों के बाजार से जुड़ी बड़ी खबर। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि मक्की कॉर्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया जाएगा। साथ ही पूरे प्रदेश में खरीद केंद्र खोले जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि किसान अपनी उपज सीधे सरकार को बेच पाएंगे और बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। खासकर छोटे किसान जिन्हें अक्सर औने पौने दामों पर फसल बेचनी पड़ती है, अब उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम मिलेगा। चलिए देखते हैं अगली राहत। लैब टू लैंड कार्यक्रम किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू किया है। लैब टू लैंड कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचेंगे और उन्हें आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देंगे। मिट्टी की जांच, मौसम की जानकारी, खाद और बीज के चुनाव से लेकर कीटनाशक दवाओं तक हर स्तर पर वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश का हर किसान तकनीक का सही इस्तेमाल करके अपनी फसल को दोगुना कर सके। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब बात करते हैं किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देने की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना किसान की राशि मिलती है। योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश का कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। लाखों किसानों के खातों में यह राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंच रही है। किसानों का कहना है कि इस राशि से उनकी खाद, बीज और सिंचाई जैसी जरूरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि यंत्रीकरण पर सब्सिडी। खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने शुरू किया है कृषि यंत्रीकरण योजना। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ड्रोन और अन्य उपकरणों पर 40% से 60% तक की सब्सिडी मिल रही है। ड्रोन तकनीक से किसान तेजी से और सुरक्षित तरीके से खाद और कीटनाशक का छिड़काव कर पा रहे हैं। इससे लागत घट रही है और समय की भी बचत हो रही है। अगली राहत पर नजर डालते हैं। आपदा राहत कोष। बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी आपदाओं में किसानों को अब तुरंत मदद मिल रही है। सरकार ने बनाया है आपदा राहत कोष। जैसे ही किसी इलाके में फसल को नुकसान पहुंचता है, सरकारी टीमें सर्वे करती हैं और प्रभावित किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है। इस कदम से किसान दोबारा फसल बोने में सक्षम हो पाते हैं और उन्हें कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ती है। अब बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर।
सहकारी समितियों से सस्ती खाद बीज। योगी सरकार ने गांव-गांव में सहकारी समितियों को मजबूत किया है। इन समितियों के जरिए किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले किसानों को ये सब महंगे दामों पर खरीदना पड़ता था, लेकिन अब सहकारी समितियों से उन्हें राहत मिल रही है। इससे खेती की लागत में भारी कमी आई है। चलिए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। कृषि विपणन में सुधार। सरकार ने एपीएमसी यानी कृषि विपणन प्रणाली में बड़े सुधार किए हैं। अब किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता है। वे चाहे तो मंडी में बेचें या सीधे प्राइवेट खरीदारों से जुड़कर दाम पाएं। इस सुधार से बिचौलियों की भूमिका घट रही है और किसानों की आमदनी बढ़ रही है। बढ़ते हैं 11वीं खबर पर। सिंचाई व्यवस्था का विस्तार। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया है। नहरों, तालाबों और चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। लक्ष्य है हर खेत को पानी पहुंचाना। इस योजना से सूखे क्षेत्रों में भी खेती संभव होगी और किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं 12वीं खबर की। सौर ऊर्जा पंपों पर छूट। किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की बड़ी पहल। अब किसान अपने खेतों में सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हैं। इन पंपों पर सरकार 70% तक की सब्सिडी दे रही है। इससे बिजली का खर्च घटेगा और किसानों को सिंचाई सस्ती पड़ेगी। बढ़ते हैं 13वीं खबर की ओर। डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें खेती के साथ साथ डेयरी और मत्स्य पालन से जोड़ रही है। गाय पालन और दूध उत्पादन करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही मत्स्य पालन के लिए तालाब खुदवाने पर भी किसानों को सब्सिडी मिल रही है। यानी खेती के साथ साथ किसानों की आय के नए स्रोत खुल रहे हैं। चलिए अब 14वीं खबर पर नजर डालते हैं। इनाम पोर्टल से डिजिटल मार्केटिंग। किसानों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम। सरकार ने लागू किया है ई-नाम पोर्टल। इस पोर्टल पर किसान अपनी उपज ऑनलाइन बेच सकते हैं और सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं। इससे पारदर्शिता आती है और किसानों को बाजार का सही मूल्य मिलता है। और अब बारी है आज की अंतिम खबर की। किसान हेल्पलाइन और शिकायत निवारण योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए शुरू की है किसान हेल्पलाइन और शिकायत निवारण केंद्र। अब किसान फोन करके या ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। इससे किसानों का भरोसा सरकार पर और मजबूत हुआ है और वे महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंच रही है।